जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एसएससी जीडी का आंसर की आ चुका है। सभी साथी अपना आंसर मैच किए होंगे। जिन साथियों को लगता है जो मेरा होने ही वाला है निश्चित रूप से होगा, तो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि फिजिकल अब अपने हाथ की बात है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा फिजिकल में उतना ज़्यादा एक्सलेंट मार्क आइएगा। जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस ग्राउंड से एक्सलेंट मार के आइएगा। और जिन साथियों को लगता है जो मेरा होने का संभावना कम है, तो साथी टूटना नहीं है। आगामी कुछ महीनों में 2 वैकेंसी वर्दी वाली वैकेंसी में आप जा सकते हैं। वो कौन सा वैकेंसी है, इसके लिए हाइट क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कब कौन सी वैकेंसी आ रही है, ये सारे बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही मैं बात करता हूं आरपीएफ का, जिसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोलते हैं। रेलवे स्टेशन पे जाते होइएगा तो देखते होइएगा, रेलवे स्टेशन पे या फिर ट्रेनों में आरपीएफ के जवान रहते हैं। ये थाने चौकी वाले जवान नहीं होते हैं, ये रेलवे का अलग ही फोर्स है, जिसको आरपीएफ के नाम से जानते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। साथ ही इसमें कांस्टेबल का 4200 पद आने वाला नहीं है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। 15 अप्रैल से 14 मई के बीच में फॉर्म भरा जाएगा आरपीएफ का। एक बात को ध्यान से समझिएगा, एज की बात करूं तो 18 से 23, लेकिन कोरोना के कारण 3 वर्षों का अतिरिक्त छूट मिलेगा, तो 18 से 26 हो जाएगा। ये भी वर्दी वाली नौकरी है। साथ ही इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि आपका तैयारी है ही, थोड़ा और तैयारी कीजिएगा तो निश्चित रूप से होगा। और होगा क्यों नहीं, मेहनती बच्चे हैं, निश्चित रूप से होगा। ओबीसी से हैं यदि आप, तो 18 से 31, ये 3 वर्षों का कोरोना के कारण अतिरिक्त छूट मिल रहा है। 2018 में आरपीएफ का फॉर्म आया था, उसके बाद नहीं आया है, अब आ रहा है 2024 में। एससी और एसटी का से हैं तो 18 से 33 वर्ष आपका एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सिर्फ 10वीं पास, इसमें ये नहीं है जो इतने परसेंटेज होनी चाहिए, सिर्फ 10वीं पास। यदि हाइट की बात करूं मेल का, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मात्र 165 सेंटीमीटर, कितना है, 165 सेंटीमीटर। ध्यान से एक बात को समझिएगा, एसएससी जीडी से इसमें हाइट कम मांगा जाता है, तो हाइट को लेकर के चिंतित नहीं होना है। जिन साथियों का 170 से कम है, इसमें तो 165 ही मांग रहा है। जिन साथियों का 165 सेंटीमीटर ही हाइट है और वर्दी पहनने का सपना है, तो निश्चित रूप से आरपीएफ का फॉर्म भरिए। 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई 2024। अब सुनिए, एससी और एसटी से हैं तो और हाइट कम, 160 सेंटीमीटर, मात्र 160 सेंटीमीटर। अब मैं बात करता हूं मेल का, ये एग्जाम पैटर्न का, जिसमें एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से। तो मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन। न तो इसमें हिंदी है न ही इंग्लिश है। मैथ के 35, रीजनिंग 35, जीके 50। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120। और टाइम जो आपका देगा वो 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन बनाना है। निगेटिव की बात करूं तो 1/3, यानी 3 गलत कीजिएगा तो 1 नंबर काट लेगा। और हाइट की बात करूं तो जनरल वालों का हाइट 165 सेंटीमीटर मात्र। एससी और एसटी से है तो इससे भी कम है, तो इस मौके को नहीं गंवाना है मेरे दोस्त। वर्दी वाले नौकरी है, तो निश्चित रूप से 15 अप्रैल को जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, 16 अप्रैल को आप फॉर्म निश्चित रूप से भर दीजिएगा। और नोटिफिकेशन आने के इंतजार में और उसके बाद तैयारी करेंगे तो कभी नहीं होगा। इस बात को मान लीजिएगा, जान लीजिएगा। ये यूट्यूब पे जो दिखाता है ना, जो मेरा कोर्स ले लो, ये बुक पढ़ लो तो हो जाएगा, मैं खुली चुनौती देता हूं उन सबको जो बोलते हैं जो मेरा बुक ले लो और इससे हो जाएगा। कोई ऐसा टीचर है यूट्यूब पे जो बोलेंगे जो मेरा बुक ले लो और पढ़ लो, मैं स्टाम्प पेपर हमको बना करके दो, 300 नहीं, 500 नहीं, 10,000 में अपना बुक बेचे, मैं सबसे पहले लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो इस बातों में नहीं जाना है। मार्केट में जो नीली पीली हरी काली बुक मिल रही है उसको
ध्यान में नहीं रखना है, आप एकदम बेसिक तरीके से पढ़िए और जी जान लगा करके पढ़िए। 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का लाइव देखने से नहीं होगा, इस बात को जहन में बैठा लीजिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। जिन साथियों ने ये 200-400 में बुक ले लेते हैं, ठीक है ना, जो ये पढ़ लो हो ही जाएगा, कोई ऐसा टीचर नहीं है यूट्यूब पे जिसको पता है जो ये आएगा, सब अनुमान लगाता है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको एकदम सटीक बात बता रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। यदि कोई आपको ऐसा मिल रहे हैं तो हमको भी कमेंट करके बताइएगा, मैं भी उनका बुक खरीदूंगा और मैं उस दिन से उन टीचर के फेवर में वीडियो बनाऊंगा जो इन टीचर का बुक पढ़िए, इस बुक से मिलता है। साथ ही आप सोचने वाली बात है, 18 साल के आप खुद हो चुके हैं, कोई भी बुक लीजिए, कोई भी बुक किसी भी पब्लिकेशन का, उसमें कम से कम 1000 प्रश्न जरूर रहता है। 1000 प्रश्न में से 5 जीके का प्रश्न मिल ही गया तो क्या बहुत मिला दिया? बहुत मिला दिया? है कोई ऐसा टीचर जो बोलेगा 25 जीके का? एसएससी जीडी की मैं बात करूंगा अभी ही, 20 जीके पूछता है, 20 का 20 इस बुक से आ जाएगा, या रीजनिंग आ जाएगा 20 का 20 इस बुक से, तो मैं खरीदूंगा सबसे पहले बुक। इस बात को समझिएगा, मेहनत कीजिए, मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये लाल पीली नीली हरी बुक पढ़ने से नहीं होगा, एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़िए। एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, बच्चे से मैथ नहीं बनता है, यूट्यूब पे बनता है, ऐसे आओ ऐसे काट दो, ये उड़ा दो, ये धुआं धुआं उड़ा दो। जानते हैं क्यों? जितने सारे टीचर हैं, मैं रहूं चाहे कोई और रहे, जितने सारे टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं खुद पढ़ के आते हैं। वो 5, 10, 25 सवाल लेकर के आते हैं, वो पहले 4 बार बना करके आते हैं और आपके सामने ऐसे ऐसे जादू का खेल दिखाते रहते हैं। वो जादू के खेल से नहीं होगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, एकदम घसना पड़ेगा अपने आप को, तब होगा। इस बात को समझ लीजिएगा, नहीं तो वैसे ही रह जाइएगा, एज कैसे खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो हाइट की बात करूं तो 165 सेंटीमीटर। तो साथ ही एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यदि हाइट आपका 165 सेंटीमीटर है और क्वालिफिकेशन 10वीं है और आपका एज 18 से 23 के बीच में है, तो 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें 35 नंबर के मैथ, 35 नंबर के रीजनिंग और 50 नंबर के जीके, 120 क्वेश्चन, 90 मिनट बनाने के लिए टाइम और 1/3 निगेटिव। तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरना है, अपने आप को निराश नहीं होने देना है, अपना मनोबल को नहीं टूटने देना है, बचा करके रखना है। अब मैं बात करता हूं एसएससी जीडी 2024-25 का। ये भी बताऊंगा 2024 क्यों और 25 क्यों, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं और सटीक जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लाइक और व्यूज के लिए नहीं आता हूं, हमको ऑफलाइन से टाइम नहीं मिलता है। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा जो ये पढ़ लो तो हो जाएगा, ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है। एकेडमिक एग्जाम में आप बिना पढ़े 10वीं 12वीं कॉलेज क्या पीजी भी कर लीजिएगा बिना पढ़े, लेकिन जब जनरल कंपटीशन की दुनिया में आइएगा तो आपको घसना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए साथी मैं बोलता हूँ जो जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। ये जो है भयावह दुनिया, उसमें नहीं फंसिए। तो इस बात को यदि आपको लगता है जो हाँ सामने वाले सही बात बता रहा है, तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि भटकने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बात उचित लगता हो तो निश्चित रूप से समर्थन कीजिएगा, और बात अनुचित लगता हो तो अपना सुझाव दे दीजिएगा। अब चलिए साथी, एसएससी जीडी 2024-25 24-25 इसलिए मेरे दोस्त जो इसका फॉर्म 2024 में भरा जाएगा, एग्जाम 2025 में भी होगा। तो देखिए कैसे होगा। तो अप्लाई करने का डेट एसएससी जीडी का 27 अगस्त से लेकर के 25 सितंबर के बीच में इसका फॉर्म भरा जाएगा। 27 अगस्त 2024 से लेकर के 25 सितंबर 2024 के बीच में एसएससी जीडी का फॉर्म भरा जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा जो पोस्ट कितना रहेगा, वैकेंसी कितनी आएगी। तो साथी एसएससी ने अभी कोई कंफर्म नहीं किया है जो 5000 आएगा कि 10,000 आएगा कि 25,000 आएगा कि 50,000 आएगा, इसीलिए मैं पोस्ट लिख करके नहीं लाया हूं। मैं एकदम सटीक बात आप तक पहुंचाता हूं, मेरा बस यही उद्देश्य है। तो इसीलिए पोस्ट की चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं जो 5000 आएगा कि 25,000 आएगा। एग्जाम कब होगा
तो इसका एग्ज़ाम जो होगा दिसंबर 2023 से लेकर के जनवरी 2025 तक, दिसंबर 2023 से लेकर के जनवरी 2025 तक। अभी जो इस साल 2024 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, तो आपको याद होगा 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था और 20 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चला था। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर से लेकर के जनवरी 2025 तक। एज की बात करूं तो जनरल वालों के 18 से 23, ओबीसी वालों को 3 सालों का छूट, एससी एसटी का 5 सालों का छूट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, जैसे आपको छूट मिलता आ रहा है वैसे ही मिलेगा। अब आपके मन में होगा जो 2/8/2001 से लेकर के 1/8/2006 के बीच में आपका जन्म है, यदि, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 2/8/2001 से लेकर के 1/8/2006 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा और भर सकते हैं। यदि इस बीच में आपका एज नहीं है तो आप एज के कारण पीछे रह गए, इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक बात? अब मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10वीं पास, सिर्फ 10वीं पास। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो रीजनिंग का 20 क्वेश्चन पूछेगा, मैथ से 20, जीके से 20, हिंदी से 20, टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 160 नंबर का आपका पेपर लिया जाएगा। 80 को 2 से गुना करेंगे तो 160। टाइम जो आपको मिलेगा टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट, यानी 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद होगा सीबीटी, यानी सीबीटी यही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये पास कीजिएगा तो पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। उसके बाद मेडिकल। तो ये कंप्लीट वीडियो मैं पहले से ही बना करके अपलोड कर दिया हूँ इस चैनल पे ही। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया हूँ, यदि आपको एसएससी जीडी में आंसर की से मिलाएं कम नंबर आ रहा है और यदि नंबर आपको ठीक भी आ रहा है तो निश्चित रूप से इसका भी तैयारी, इस दोनों फॉर्म को भरना है, क्योंकि एक पे ही स्थिर होकर के नहीं रह जाना है। समझ रहे हैं ना बात? क्या होगा किसी को नहीं पता। तो आप याद रखिएगा, आरपीएफ का फॉर्म 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास। एज की बात करूं तो जनरल वालों के लिए 18 से 23, कोरोना के कारण 3 वर्षों का अतिरिक्त छूट मिलेगा। उसका जो सिलेबस है आरपीएफ का 35 मैथ, 35 रीजनिंग, 50 जीके, टाइम मिलेगा 90 मिनट, निगेटिव मार्किंग 1/3। और एसएससी जीडी का फॉर्म 27 अगस्त से लेकर के 25 सितंबर के बीच में भरा जाएगा। इसका एग्जाम दिसंबर 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक चलेगा। एज की बात करूं तो 18 से 23। ओबीसी और एससी एसटी वालों का, ओबीसी का 3 वर्षों का, एससी एसटी का 5 वर्षों का छूट। एज कब से काउंट होगा, यानी इस बीच में है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एसएससी जीडी के लिए 2/8/2001 से लेकर के 1/8/2006 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से फॉर्म भरिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास। एग्जाम का सिलेबस की बात करूं तो 20 क्वेश्चन मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीके और 20 हिंदी या इंग्लिश में से कुछ भी आप बना सकते हैं। 80 क्वेश्चन 160 नंबर का और 1 घंटे टाइम मिलेगा 60 मिनट। निगेटिव की बात करूं तो इस बार 1/8 है, और जिस दिन फॉर्म आएगा उस दिन पता चलेगा जो 1/4 रहेगा कि 1/8। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। साथ ही अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, आप तैयारी कर ही रहे हैं, अभी से तैयारी में लगे रहिए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं कीजिए, अभी से तैयारी कीजिएगा तभी होगा। क्योंकि हज़ारों की संख्या में ही वैकेंसी रहती है, लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, इसी कारण आप पीछे रह जाते हैं और कोई कारण नहीं है। मेहनती आप भी हैं, मेहनती सब है। तो साथी आपको लगा हो जो सामने वाले सही बात बताया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बात यदि उचित लगा हो तो समर्थन कीजिएगा और बात यदि अनुचित लगा हो तो अपना सुझाव दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।